भाई रात दिन हम एक करके यूट्यूब पे काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, कैसा कैसा कंटेंट लाते हैं, उस पे अपलोड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, पूरी रात जागते हैं, दिन को थंबनेल बनाते हैं, रात को थंबनेल बनाते हैं। और उसके बाद जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, उसमें डॉलर इकट्ठा होते हैं, तो उसमें डॉलर अगर कट जाता है, डॉलर माइनस हो जाता है गूगल एडसेंस से, तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है। आपका भी अगर गूगल एडसेंस से डॉलर कट चुका है तभी आप इस वीडियो में आए हुए हैं, और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा। और डॉलर क्यों कटता है, आप कोई गलती करते हो या फिर नहीं गलती करते हो, ऐसे ही कट जाता है, वो सारी चीज़ें भी आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, हम लोग रात दिन एक कर देते हैं, यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं, किसी किसी के तो 4 साल लग जाते हैं, तब जाके चैनल मोनेटाइज होता है। और चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब हमारा जो है किसी भी तरीके से $100 या फिर $160 या फिर $200, कुछ भी डॉलर हो, हमारे गूगल एडसेंस में इकट्ठा होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसके बाद अगर वहीं से हमारा जो है डॉलर कट जाए और माइनस हो जाए तो हमें कितनी बड़ी तकलीफ होती है, ये एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। दोस्तों, क्यों माइनस होता है आपका जो है गूगल एडसेंस से डॉलर, और आप गलती क्या करते हो कि ऐसे ही माइनस हो जाता है, ये काफ़ी सारे सवालात हमारे दिमाग में चलते हैं जब हमारा जो है गूगल एडसेंस से एक भी डॉलर माइनस हो जाता है। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरा जब क्या हुआ था, अभी परसों की बात कर रहा हूँ मैं। परसों की बात करें, अगर तारीख बता दूँ आप लोगों को तो ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों 21 तारीख थी। 21 तारीख को मेरा जो है क्या हुआ कि इधर से एडसेंस से मेल आया। 21 तारीख को मेल आया और 22 तारीख को जो है मेरा गूगल एडसेंस से $1 माइनस हो गया। अब मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया कि भाई हमारा डॉलर माइनस कैसे हो गया, हमने कुछ किया भी नहीं, उसमें कुछ छेड़खानी भी नहीं की गूगल एडसेंस अकाउंट में, फिर हमारा $1 कैसे माइनस हो गया। दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए, हम YT स्टूडियो में लेके चलते हैं अपने चैनल पे, और वहीं से आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हमारा डॉलर था वो कितना था और कैसे कटा था, मेरे को कैसे पता चला। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा डॉलर जब इकट्ठा होता है तो हमें एक एक डॉलर की खबर होती है, एक एक डॉलर का नॉलेज होता है कि हमारा इतना डॉलर जो है हमारे एडसेंस अकाउंट में हो चुका है। हम उसको बार बार जाके देखते हैं कि भाई कितनी अर्निंग हमारी हुई। एक तो YT स्टूडियो में तो शो करता है हमारी अर्निंग कि कितना जो है हमारा डॉलर इकट्ठा हुआ, लेकिन गूगल एडसेंस में भी हम जब जाके देखते हैं वहाँ पे तो हमारा कितना डॉलर रहता है, ये एग्जैक्ट हमें याद हो जाता है देखते देखते कि कितना डॉलर हमारा बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ YT स्टूडियो में, उसके बाद अर्निंग वाले ऑप्शन में जाता हूँ, अर्न वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए हमारा $161 था परसों की डेट में, बोले तो 21 तारीख के डेट में $161 और 0.78 जो है यहाँ पे पॉइंट था। लेकिन यहाँ पे $160 ही बचा है, मतलब $1 कट गया। दोस्तों, $1 बोले तो 83-84 रुपये होता है, उतना कट गया तो हमारा दिमाग ख़राब नहीं होगा। और ऐसे एक एक करके अगर और ज़्यादा कट जाएगा तो हमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये क्यों कटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बताऊँगा। अगर आपका भी एडसेंस से कभी भी डॉलर माइनस हो जाता है या फिर हो चुका है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों, टेंशन क्यों नहीं लेना है, आप जैसे कि हम नए होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, और क्यों कटता है हमारा डॉलर ये भी नहीं पता होता। मैं भी शॉक्ड हो गया था, मुझे भी बहुत टेंशन हो गया था कि मेरा डॉलर कैसे माइनस हो रहा है। अभी तो $1 माइनस हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक डॉलर करके या $10 करके हमारा सारा डॉलर माइनस हो जाए। तो काफ़ी टेंशन हुई। बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉलिसी को पढ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए, नहीं तो आपको भी टेंशन हो सकती है, आप भी जो है बहुत ही परेशान हो जाएंगे। अगर आपका भी कभी डॉलर कट जाएगा या फिर डॉलर कट चुका है तो आप भी टेंशन में होंगे, काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे $160 मेरा शो कर रहा है ऊपर, और नीचे जो है मई का जो है $60 ही, खाली ये मई की अर्निंग है, ये $60 ही है। और ये देखिए अप्रैल की जो टोटल डॉलर $161 था, तो यहाँ पे $160 ही बचा। तो यहाँ पे $1 ही माइनस हुआ है दोस्तों, और इससे ज़्यादा माइनस नहीं होने वाला है। अगर आपका भी गूगल एडसेंस में $100 है या $200 है, उसमें से अगर $1-2 कट भी जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और कटता क्यों है दोस्तों, कटता इसलिए है कि आपका जब पेमेंट रिलीज़ होने वाला होता है, जब गूगल एडसेंस आपके बैंक अकाउंट में भेजने वाला होता है, तभी आपका जो है $1 से $2 माइनस होता है। वो माइनस किस लिए होता है वो चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। वो दोस्तों माइनस इसलिए होता है
कि काफ़ी सारे लोगों का माइनस नहीं भी हुआ होगा अभी तक, या फिर नहीं भी हुआ होता है कभी कभी। क्यों, कौन से केस में नहीं माइनस होता है और कब माइनस होता है, वो चीज़ आप पहले समझ लीजिए। तो दोस्तों, यूएस टैक्स फॉर्म भरा जाता है, टैक्स फॉर्म भरा जाता है। जो जब हम टैक्स फॉर्म नहीं फिल करते हैं, नहीं भरते हैं, तो उसमें जो है हमारा जो है एक भी डॉलर माइनस नहीं होता, वो टोटल गूगल एडसेंस में टोटल जमा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन टैक्स फॉर्म क्यों भरते हैं? क्योंकि ये हमारा पैसा बाहर से आ जाता है, तो टैक्स हमें देना पड़ता है। तो टैक्स फॉर्म जब हम भर देते हैं तो जो 1 या 2 डॉलर आपका कटता है, वो टैक्स का पैसा कटता है, वो टैक्स काटता है, ठीक है। वो टैक्स का माइनस हो जाता है, चाहे 1 डॉलर कटे या 2 डॉलर कटे, तो वो टैक्स का माइनस होता है दोस्तों। और अगर टैक्स का माइनस होगा तो वो किस तारीख को होगा? 21 से 22 तारीख तक आपका जो है ये टैक्स का पैसा कट जाएगा। तो जैसे ही आपका टैक्स का 1-2 डॉलर कट जाए, आप समझ लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस आने वाला है, और आपके पास मेल भी आने वाला है गूगल एडसेंस का, चेक योर रिसेंट पेमेंट का जो है मेल भी आ जाता है आपके पास। जैसे ही आपका टैक्स कट जाता है 1 से 2 डॉलर जैसे ही माइनस हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको खुश होने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो है टैक्स फॉर्म आपने भर दिया है, तो टैक्स आप जो टैक्स फॉर्म हम भरते हैं तो उसका टैक्स हमारा जो है इसमें से अर्निंग उसकी माइनस हो जाती है, उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो देखिए 161 डॉलर मेरा भी था, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो गया था। तो मैंने क्या किया, काफ़ी सारा रिसर्च किया, जाना, उसके बारे में मालूम चला कि भाई ये टैक्स का हमारा जो है पेमेंट कटा हुआ है। हमारे पास मैसेज आया, ईमेल आया, चेक योर रिसेंट पेमेंट। तो यहाँ पे 1 ही डॉलर मेरा माइनस हुआ है, ये टैक्स का डॉलर जो है कटा है, हमारा टैक्स का पैसा कटा है। बाकी टैक्स काटने के बाद जितना भी हमारा पेमेंट बनता है वो हमारे बैंक अकाउंट में जो है 23 से 24 या 25 से मतलब 21 से 26 तारीख के बीच में आपका जो है पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। दोस्तों क्या होता है, 21 तारीख को आपको मेल आएगा, 21 से 22 तारीख में आपको मेल आएगा जो है चेक योर रिसेंट पेमेंट गूगल एडसेंस की तरफ से। उसके बाद ही आपके जो है बैलेंस को, यहाँ पे डॉलर को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद आपको बैंक से एक मैसेज आता है। वो मैसेज क्या आता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्या मैसेज आता है, कैसे आपका ईमेल आता है गूगल एडसेंस के ज़रिए, तब आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो है पेमेंट यहाँ से सेंड कर दिया गया है। आई होप दोस्तों आप लोगों का सारा टेंशन ख़त्म हो गया होगा इस वीडियो को देख के। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।